हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लेके आए एक्सरसाइज 1B का। ठीक है, चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन देखा जाए। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके थे 3 का पहला तक। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन चौथा देखते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के मौसा और लौसा ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम लोग फार्मूला देखते हैं। फार्मूला कौन कौन सा पूछेगा, मान लीजिए दोस्तों पूछता है HCF इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल बटा एलसीएम। ठीक है, अगर एलसीएम पूछता है तो एलसीएम को बाहर ले लेंगे और एचसीएफ को भाग दे देंगे। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए। पहला हमारा फार्मूला हो गया, दूसरा फार्मूला हो गया हमारा एलसीएम इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ। ठीक है, तीसरा फार्मूला हमारा क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। तीसरा फार्मूला है हमारा दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू मौसा इंटू लौसा, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, मौसा गुणे लौसा। ठीक है, देखते हैं। कह रहा है अभाज्य गुणनखंडन विधि से निम्नलिखित का मौसा और लौसा निकालिए। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों 6,20, दूसरा है दोस्तों 17,25, तीसरा है 510,92। ठीक है, चौथा ध्यान दीजिए 6, 72, 120 है। ये लिखा है पुनः 1, 2 और 3 के लिए जांचे कि लौसा गुणे मौसा इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल है क्या नहीं है। ठीक है, हमें क्या कर रहा है, 1, 2 और 3 के लिए जांचना है, बाकी किसी के लिए हमें नहीं जांचना है। जरा ध्यान दीजिए, पहला, दूसरा और तीसरे के लिए जांचना है। ठीक है, चौथा, पांचवा और छठा और सातवां के लिए नहीं जांचना है। कह रहा है पुनः 1 और 2 के लिए जांचे कि लौसा गुणे मौसा इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल है या नहीं है। चलिए पहला देखते हैं। पहला बहुत ही शानदार क्वेश्चन है 6,20। ठीक है, तो इसको अभाज्य गुणनखंड के लिए तो 6 को तोड़िए, पहले 2 से जाएगा 3 बार, 3 से काट दीजिए 1 बार। ठीक है, 20 को लीजिए, 2 से काटिए 10 बार में जाएगा, 2 से काटिए 5 बार में जाएगा और 5 से काट लीजिए 1 बार में जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब हमें 6 बराबर कितना मिल रहा है, चलिए ध्यान दीजिए। 6 बराबर मिल रहा है 2 इंटू 3। ठीक है, और 20 इक्वल टू क्या मिल रहा है हमारा 2 इंटू 5। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब मौसम देखेंगे यानी एचसीएफ देखेंगे। तो एचसीएफ हमारा क्या है, एचसीएफ हमारा 2 मिल रहा है। ठीक है, तो 2। ठीक है, अब एलसीएम के लिए निकालेंगे। एलसीएम इक्वल टू, एलसीएम में क्या होता है दोस्तों, जो मिलता है वो भी लिखते हैं और जो नहीं मिलता है वो भी लिखते हैं। ठीक है, चलिए, तो 2 हमारा मिला है 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, 2 इंटू 5। चलिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब क्या पूछ रहा है, गुणनखंडन विधि से निम्नलिखित का मौसा और लौसा निकालिए। ठीक है, यानी दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू मौसा इंटू लौसा। ठीक है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जहां दो संख्या होगा वहीं ये फार्मूला लगेगा। मान लीजिए एक संख्या और एक संख्या मिलके दो संख्या हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1 और 2 3 संख्या है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये फार्मूला नहीं लगेगा। सिर्फ हमको क्या करना है, मौसा और लौसा निकाल के वहीं पे छोड़ देना है। लेकिन इसमें मौसा और लौसा भी निकालना है और जांचना है दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू मौसा इंटू लौसा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल मौसा इक्वल टू मौसा इंटू लौसा। ठीक है, चलिए जरा ध्यान दीजिए। अब देखिए दो संख्या हमारा कौन कौन सा है, 6,20। ठीक है, 6 इंटू 20। ठीक है, इक्वल टू, अब मौसा हम देखेंगे यानी एचसीएफ कितना आया है, 2 आया है। ठीक है, इंटू, अब लौसा देखेंगे, लौसा अब देख लीजिए कितना है, 5 दूना 10, 33 और दूना 60। तो हमारा एलसीएम कितना आया 60, तो 2 इंटू 60। अब जरा ध्यान दीजिए, ये हो गया हमारा 120 इक्वल टू, ये भी हमारा कितना होगा 120। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, यदि अगर इधर का संख्या बराबर है तो इधर का भी संख्या उतना ही आना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा मौसा इक्वल टू लौसा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिए, कह रहा है 17,25, क्वेश्चन नंबर 2, 17,25। चलिए अब अभाज्य गुणनखंडन कीजिए 17 और 25 को। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 17 का पहले गुणनखंडन कीजिए, तो 17 से ही जाएगा एक बार में, 25 को तोड़िए,
5 5 25, 5 बार में जाएगा 1 से। देखेंगे दोस्तों 17 इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, 1 इंटू 17 मिला है, ठीक है। और 25 इक्वल टू क्या मिल रहा है हमको, 1 इंटू 5 इंटू 5 हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पहले HCF निकालेंगे, यानी दोस्तों मौसम HCF। तो HCF हमको क्या दिखाई दे रहा है, क्या मिल रहा है, 1 इंटू 1 यानी दोस्तों 1 मिल रहा है, ठीक है। चलिए अब LCM के लिए निकालेंगे। LCM में क्या होता है, जो नहीं मिलता है वो भी लिखते हैं और जो मिलता है वो भी लिखते हैं। तो LCM के लिए हो गया 1 इंटू 17 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। चलिए अब फिर यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू, चलिए यहीं पे लिख लेते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू मौसा गुणे लौसा, ठीक है, मौसा गुणे लौसा। अब चलिए ध्यान दीजिए, अब देखेंगे हमारा दो संख्या कौन कौन सा है, 17 और 25, कितना है 17 और 25। चलिए 17 इंटू 25 इक्वल टू, अब यहाँ ध्यान दीजिए मौसा हमको कितना मौसा हमारा कितना आया है, 1 आया है, इंटू, अब इसको एलसीएम निकाल लेते हैं, 5 5 25, 25 से 25, और 25 में जब 17 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 425, कितना आएगा 425 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 425, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए 17 में जब 25 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना निकलेगा, 425, कितना निकलेगा 425 इक्वल टू, ये कितना होगा 425। यानी दोस्तों देख रहे हैं पहली संख्या बराबर है तथा दूसरी संख्या भी बराबर है, तो ये हमारा आंसर क्या हुआ, सही हुआ, ठीक है। तो ये ही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है 510 92, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, पहले 510 को तोड़िए, तो ये हो जाता है 510, 2 से काट लीजिए, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10। अब कितने बार में जाएगा, 3 से काट लीजिए, 8 3 का 24, 5 3 15। अब डायरेक्ट इतना ही रहने दीजिए, उससे कोई बहस नहीं है, ठीक है। अब 92 को तोड़िए, 2 से काटिए, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 2 से 23 बार में जाएगा। अब चलिए 23 को रहने दीजिए उतना ही बार में, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ देखते हैं दोस्तों हमें क्या मिल रहा है, 510 इक्वल टू मिल रहा है हमारा 2 इंटू 3 इंटू 85, ठीक है। और 92 बराबर क्या मिल रहा है हमको, 2 इंटू 2 इंटू 23 मिल रहा है, ठीक है। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, HCF जो मिलता है वही लेते हैं, ठीक है, जो नहीं मिलता है उसको छोड़ देते हैं। तो HCF 2 मिल रहा है, ठीक, क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, ठीक है। चलिए अब LCM निकाल लेते हैं। LCM में क्या होता है, जो मिलता है वो भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता है वो भी लिखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये हो जाता है 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 85 इंटू 23, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू मौसा गुणे लौसा, ठीक है। दो संख्या कौन कौन सी हमारा, 510 और 92, 510 इंटू 92, ठीक है, इक्वल टू, अब हमारा ध्यान दीजिए मौसा गुणे लौसा, मौसा कितना है हमारा 2 इंटू, अब इसको गुणा कीजिए, चलिए अब इसको गुणा कर लीजिएगा आप, ठीक है। डायरेक्ट हम लिख लेते हैं, तो ये हो जाता है 23 460 आएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए एलसीएम जब हमारा 23 460 आया है, तो 23 460, अब इसको गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 46 920 आएगा, ठीक है। 46 920 इक्वल टू, अब ये भी उतना ही आएगा, गुणा कर लीजिएगा 46 920। तो ये हमारा आंसर होगा। अब इसमें ये करना है दोस्तों, सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ निकाल के छोड़ देना है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू मौसा गुणे लौसा नहीं निकालते। एक क्वेश्चन लास्ट बता देते हैं इसमें, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। चलिए 8 9 25, इसको देख लीजिए, चलिए ध्यान दीजिए, पहले 8 को तोड़ दीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो 2 से जाएगा 4 बार में, 2 से जाएगा 2 बार में, 2 से जाएगा 1 बार में, ठीक है। 9 को तोड़िए, 3 से जाएगा 3 बार में, 3 से जाएगा 1 बार में। 25 को तोड़िए, 5 से जाएगा 5 बार में, 5 से जाएगा 1 बार में, ठीक है। अब हमें क्या मिल रहा है, ध्यान दीजिए, अब हमें 8 बराबर क्या मिल रहा है, 8 इक्वल टू मिल रहा है 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 9 बराबर क्या मिला हमको, 1 इंटू 3, ठीक है। और 25 बराबर क्या मिला है, 1 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है।
अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में क्या होता है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए। एचसीएफ में जो मिलता है उसी को लेते हैं, यानी दोस्तों इस तीनों में क्या मिल रहा है, एक एक मिल रहा है। तो एचसीएफ हमारा एक हो जाएगा। एलसीएम देख लीजिए, एलसीएम एलसीएम हमारा क्या है, देखिए एक तो मिल ही रहा है, इंटू 2 3 इंटू 5, ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू यहाँ भी देखिए 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है। अब चलिए ध्यान दीजिए, कर देंगे यहाँ पे, तो डायरेक्ट गुणा करेंगे तो दोस्तों हमारा कितना निकलेगा, 1800 निकलेगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हुआ। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है, एचसीएफ यानी मौसा हमारा कितना निकला है, एक निकला है, और एलसीएम 1800 आया है, ठीक है। यहाँ फार्मूला हम नहीं लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि हमसे बोला नहीं है, हमें सिर्फ 3 के लिए जांच करने के लिए बोला है कि 1 और 2 और 3 के लिए जांचे कि लॉसा इंटू मौसा इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल है या नहीं है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का पहला देखा जाए, जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन भी चुका है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का पहला है, 12,576 और 4052 का अंकगणित मूलभूत प्रेम्य से मौसक ज्ञात करें, फिर मौसक की सहायता से लॉसा निकाले, ठीक है। तो मैंने क्या फार्मूला बताया था दोस्तों, अगर मौसक पूछता है यानी दोस्तों एचसीएफ, तो एचसीएफ इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल बटा एलसीएम, ठीक है। जरा ध्यान दीजिए, तो 12,576 पहले निकालिए, 12,576, ठीक है, कमा कितना है, 4052 है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, गुणनखंड विधि निकालेंगे, ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो 12,576 पहले तोड़िए, तो 2 से तोड़िए, 2 से 6 बार में जाएगा, और ये 2 दूना 4, ये 8 दूना 16, 8 दूना 16, ठीक है। 2 से जाएगा, फिर 2 3 छोड़ दीजिए एक बार में, ये 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 2 से तोड़िए, 2 एक 2, और यहाँ क्या बचा 11, 5 दूना 10, ठीक है। यहाँ बचा 14, तो 7 दूना 14, 2 दूना 4, ठीक है। 2 से तोड़िए, 2 सत्ते 14, एक बचा 2 अठे 16, 2 छक्के 12, ठीक है। 2 से ही तोड़िए, 2 3 6, एक बचा 2 9 18, 3 दूना 6, अब कितना टूटेगा, 3 से तोड़ दीजिए, 3 एक 3, 3 3 9 1, ठीक है। चलिए 4052 को देख लीजिए, तो ये होता है 4052, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, अब यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, फिर वही नियम लगाएंगे, क्या, 2 से ही तोड़ेंगे, ठीक है। तो 2 से तोड़िए, ये 20 बार में जाएगा, ये कितने बार में जाएगा, 26 बार में, ठीक है। 2 से ही तोड़िए, तो 10 दूना 20 और 13 दूना 26, इतना ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एचसीएफ देखेंगे पहले, तो हम एचसीएफ पहले देख लेते हैं। 12,576 इक्वल टू क्या मिला है, 12,576 इक्वल टू क्या मिला है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, 2 इंटू 3, 4052 क्या क्या मिल रहा है, 4052 को क्या मिल रहा है, चलिए ध्यान दीजिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 10 13, ठीक है। अब चलिए ध्यान दीजिए, एचसीएफ में मैंने क्या बताया था, जो मिलता है वही लिखते हैं, जो नहीं मिलता है उसको हम छोड़ देते हैं। एचसीएफ निकाल लीजिए, एचसीएफ, तो एचसीएफ हमारा क्या मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है और ये 2 मिल रहा है, ठीक है। तो 2 इंटू 2, तो इक्वल टू ये कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, अब एलसीएम इक्वल टू क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ। एलसीएम इक्वल टू लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ, क्या होगा, एचसीएफ होगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब दो संख्या हमारा क्या क्या है, क्या मिल रहा है, अब इसको डायरेक्ट हम काटेंगे तो कितने नंबर में जाएगा, 100, चलिए ध्यान दीजिए, 12,576 इंटू 4052, ठीक है, बटा एचसीएफ हमारा है दोस्तों 4, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 4 एक 4, ठीक है। यहाँ बचा 0 और 13 चौको 52, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्ट गुणा करा लीजिए, यानी दोस्तों 12,576 इंटू 10 13, डायरेक्ट गुणा कराएंगे तो ये कितना होगा, डायरेक्ट गुणा करा लीजिए तो ये हो जाएगा 12,73, ठीक है, 92 88, ठीक है। इतना ही आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, अभाज्य गुणनखंडन की प्रक्रिया से 96 और 404 का मौसम निकाले और इसका लॉजिक गुणनखंडन कीजिए। 96 404 का अभाज्य गुणनखंडन, पहले 96 को तोड़िए, तो 96 को तोड़ेंगे 2 से, तो 2 3 6, 2 चौको 8, 8 दूना 16, ये 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है। 2 से जाएगा 12 बार में जाएगा, चलिए 2 से ही काट दीजिए, 6 बार में जाएगा,
2 से 3 बार में, 3 से काट लीजिए, 1 बार में जाएगा। 404 का तोड़िए, 404 को तोड़िए, 2 ही से जाएगा, 20 दूना 40, 2 दूना 4, 2 से ही तोड़िए, 10 दूना 20, 2 एकम 2, इतना ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंडन, ठीक है। तो 96 इक्वल टू हमारा क्या मिल रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। और 404 बराबर क्या मिल रहा है, 404 बराबर मिल रहा है 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 101, ठीक है। अब HCF देखेंगे कितना है, HCF इक्वल टू क्या है, 1 मिल रहा है और ये मिल रहा है, ठीक है। यानी 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना मिल रहा है, 4। चलिए अब एलसीएम निकालिए, एलसीएम, एलसीएम दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होगा, सॉरी, दो संख्याओं का गुणनफल बटा HCF, ठीक है, HCF। जरा ध्यान दीजिए, दो संख्या हमारा कौन कौन मिल रहा है, चलिए 96 और 404, 96 इंटू 404 बटा हमारा HCF कितना है, 4, ठीक है। अब इसको 4 से काट लीजिए, तो 4 एकम 4, 0 रहेगा, 4 एकम 4, 101 बार में जाएगा। अब इसका डायरेक्ट गुणा करा लीजिए आप, यानी दोस्तों 96 इंटू 101 में गुणा कराइए, तो ये कितना होगा, 101 96, तो 1 छक्का 6 सुनाई, 1 छक्का 6, 9 एकम 9, 0 और 9 जोड़िए, तो ये हो जाएगा 6 9 6 9, यानी दोस्तों हमारा निकल रहा है ये 96 96, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, यानी दोस्तों जब इसको हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना निकल रहा है, 96 96 निकल रहा है, तो ये हमारा